बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। नाज़रीन, आज की धुआंधार खबर ये है कि वो शख्स जो 4 साल तक और उसके बाद भी 2 साल तक आप कह लें कि लोगों को लेक्चर देता रहा, मदीना की रियासत बनाने के दावे करता रहा, लोगों को ईमानदारी के लेक्चर देता रहा, अपने सियासी मुखालफिन को चोर कहता रहा, किसी को डाकू कहता रहा, किसी को कुछ तो किसी को कुछ तो किसी को कुछ। लेकिन ऐसे शख्स को अपने घर की फिक्र नहीं थी कि उसके घर में क्या हो रहा है। आज उसकी घर की कहानियों जो हैं वो टीवी चैनल्स की जीनत बनी हुई हैं, अखबारात की जीनत बनी हुई हैं। हर ज़ुबान ज़द आम है कि उसकी वो बीवी, जिसके बारे में वो शख्स जिसका नाम इमरान खान है, कि वो ये दावा किया करता था कि ईमान में मेरी बीवी बुशरा पीरनी जो है वो मुझसे भी कहीं आगे हैं। तो उन्हीं बुशरा पीरनी के जो करप्शन की जो कहानियाँ, जो उनकी जो हर वक्त जो आप कह ले कि जो अपने शोहर से भी ज़्यादा जिनको वो टाइम देती थी, वो थी फराह गोगी। तो फराह गोगी के बारे में इस वक्त वो कहते हैं ना, अजब करप्शन की गज़ब कहानियाँ, सुनता जा शर्माता जा। अरबों खरबों रुपए की कहानियाँ जो हैं वो उस फराह गोगी की मंजर आम पर आ रही हैं। और कहा यह जा रहा है कि वो अरबों खरबों रुपए की करप्शन उसने सारी की सारी उसके जो बुशरा पीरनी, जो कि उसकी जिसको हम कहते हैं ना कि दोस्तों में एक लंगोटिया दोस्त, वो उनकी जो लंगोटी सहेली कह लें कि उसके दम पर वो करती रही हैं। और चूँकि उस वक़्त उनकी उस लंगोटी सहेली का जो मियाँ था वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान था, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता था। वो खतून अव्वल की जनाब दोस्त थी, और आपको याद होगा वो उस वक्त खतून अव्वल के साथ साथ हर जगह पे प्रोटोकॉल के साथ नज़र भी आया करती थी। तो अब वो चीज़ें सामने आ रही हैं कि उन मौसूफ़ा ने अरबों खरबों रुपए की करप्शन की, और वो सारी की सारी अरबों खरबों रुपए की करप्शन जो है वो बुशरा पीरनी साहिबा की सरपरस्ती में की। और इन्हीं जो मैंने जैसे कि मैंने कहा कि अजब करप्शन की गज़ब कहानियाँ, जो अब्दुल हलीम खान साहब और जहांगीर खान तरीन साहब, जिनके बारे में सबको इल्म है कि पीटीआई को बनाने वाले, इमरान खान साहब को बनाने वाली वो 2 शख्सियात हैं, उन्होंने भी जलसे में वाज़ह कर दिया है कि जी जब इनको हम बताया करते थे कि जनाब आपके घर में ये कुछ हो रहा है तो आप अपने घर को देखें, तो इन्हीं पदाश में उनका ये कहना है खान साहब का कि जी खान साहब को ये बातें इतनी बुरी लगी कि इसी पदाश में अलीम खान साहब के ख़िलाफ़ और जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ जो है वो केसेस की भरमार कर दी गई। और वो उस इंकशाफ के बाद जब उन्होंने बताया कि जी आपके घर से ही जो है ना वो करप्शन के ताने बाने जो है वो चल रहे हैं, तो उनका कहना है कि जी उसके बाद जो है वो हमारे ऊपर तो जैसे ज़मीन तंग कर दी गई। कभी नैब को हमारे पीछे लगा दिया गया, तो कभी किसी इदारे को हमारे पीछे लगा दिया गया, तो कभी किसी इदारे को हमारे पीछे लगा दिया गया। ना सिर्फ हमारे पीछे बल्कि हमारे ख़ानदान के दीगर अफराद वालों के ख़िलाफ़ भी जो है वो इमरान खान साहब की इमाम पर जो है वो मुकदमे बनवाए गए। सिर्फ उनको ये बताने की देर थी कि जनाब आपकी जो बीवी हैं वो अपनी सहेली के साथ मिल के करप्शन कर रही हैं। अब नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, फराह गोगी साहबा ने या बुशरा पीरनी साहबा ने करप्शन की है या नहीं की है? इल्ज़ाम तो लग गया ना। खान साहब दावेदार हैं कि वो मदीना की रियासत बनाएंगे, तो उनको पता होना चाहिए कि जो जिनके ये दावे हैं हमारी मोअज़्ज़ज़ पाक हस्तियों के, तो जब उनके ऊपर पहली बात है कि उनके ऊपर कोई उंगली उठाता ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने जो उनकी जैसा वो उनकी ज़ुबान पे होता था वैसे ही उनका अमल होता था। लेकिन अब खान साहब पर क्या ये जिम्मेदारी नहीं आयद होती कि जी उनकी बीवी पर जो है वो इल्ज़ामात की बौछार हो रही है, उनके साथ हर वक्त साथ रहने वाले लोग और पाकिस्तान के जो इदारे हैं जिन्होंने ये तहकीकात की हैं वो कह रहे हैं कि जी ये सब कुछ बुशरा पीरनी साहिबा ने और फराह गोगी साहिबा ने मिल के किया है। क्या ये खान साहब का फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो अपने वकला के ज़रिए जो है वो मीडिया के ऊपर पैगाम भिजवाएँ कि जी ठीक है जी मेरी बीवी को भी जो है वो आप इन्वेस्टिगेट करें, फराह गोगी को भी इन्वेस्टिगेट करें, और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर उन्होंने वाकई कुछ किया है तो ठीक है, उनको खिलाफ कानून हरकत में आए, अगर नहीं किया तो फिर उनको क्लीन चिट भी मिलनी चाहिए। लेकिन अब ये फ़र्ज़ बनता है इमरान खान साहब का कि वो जो दूसरों पर जो उंगलियाँ उठाते थे, रात दिन कीचड़ उठाते थे, किसी को कुछ कहते थे, किसी को कुछ कहते थे, तो अब अगर उन्होंने खुद से ये ऐलान ना किया तो फिर जो है फिर वो हर बंदा ये कहने का हक़ रखता है, और हम भी कहने का हक़ रखते हैं कि इसका मतलब है फिर दरपर्दा खान साहब की अपनी रजामंदी भी शामिल थी। तो बात यह है कि ये बात यहाँ तक तो नहीं जाएगी ना। जिन लोगों पे इल्ज़ामात लगते रहे हैं खान साहब, वो चाहे पीपल्स पार्टी वाले हों, नून लीग वाले हों, मौलाना फजल रहमान साहब हों या बाकी और लोग हों, वो
आप ही के उस वक़्त के जो नैब के इदारे हैं उनकी तरफ से बनाए जाने वाले केसेस का सामना करते रहे हैं और वो पेश होकर के उन्होंने क्लीन चिट हासिल की थी। अगर वो गलत थे तो आप के वो इदारे थे ना, आप उनको कानून के कटहरे में लेके आते। इसका मतलब है कि वो जब क्लियर हुए तो उनका दामन साफ है। अब आपकी बारी है, अब आपके घर की बारी है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो खान साहब फिर माजरत के साथ आपके जो चाहने वाले हैं उनको ये बातें बहुत बुरी लगती हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ दूसरों को बुरा भला कहना सीखा है। जब उनकी अपनी बारी आती ना तो फिर चूँकि आपने उनको सिखाया ही यही है कि बर्दाश्त नहीं करना और दलील का जवाब जो है वो दलील से नहीं देना, वो फिर गाली गलोच पर उतर आते हैं, वो बदतमीज़ी पर उतर आती हैं। और ये भी मुबारक हो, ये भी कल्चर आप ही का जो है वो उनको दिया हुआ है कि आपने उनको सियासी वर्कर तो बनाया ही नहीं है, आपने उनको सियासत सिखाई नहीं है, आपने उनको बताया ही नहीं है कि सियासत का जवाब सियासत से देते हैं। सियासत का जवाब जो है इंतशार से नहीं देते, हाथापाई करके नहीं देते, गाली गलोच से नहीं देते। आपने देखें अपने सियासी मुखालफिन को क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जवाब में आपको कभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने हमेशा जो है वो आपका एहतराम ही किया है और उन्होंने यही कहा कि जी ठीक है, हम भी अपने आप को इदारों के हवाले करते हैं, आप भी करें। तो अब आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने घर को इदारों के हवाले करें, उनको उनके हवाले करें। अगर आप साफ़ हैं तो क्लीन चिट मिल जाएगी, नहीं है तो अगर आप उनको नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप भी कहीं ना कहीं ये शामिल हैं। तो खान साहब जब तक आप जो है आप खुद से ये ऐलान नहीं करवाते अपने वकला के ज़रिए, ज़ाहिर है आप इस वक्त जेल में, आप मीडिया पे नहीं आ सकते, लेकिन आपके पैगामात आपके वकला के ज़रिए, आपके फैमिली के दीगर मेम्बरान के ज़रिए, आपकी बहनें जो हैं वो आपसे मिलती हैं। हाँ, आप अपनी बहनों के ज़रिए से भी ये पैगाम भिजवा सकते हैं मीडिया को कि जी ठीक है जी, अगर मेरी बीवी का नाम आ रहा है और मेरी बीवी की सहेली का नाम आ रहा है तो आप उनको उठाएं, उनको इन्वेस्टिगेट करें और जब तक उनको ना छोड़े, जब तक जो है ये मामला किसी तरफ नहीं लग जाता। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर मैं बार बार ये कह रहा हूँ, फिर आप पर भी उंगलियाँ उठेंगी, आपकी पार्टी के लोगों पर भी उंगलियाँ उठेंगी। फिर ठीक है, इसके बदले में आपने अपने आप को दलील का जवाब दलील से नहीं देना और गालियाँ निकालनी है, गालम गलोच ही करनी है, अपने मुखालफिन के गिरबान ही पकड़ना है। और अगर कोई एंकर या कोई मीडिया वाला भी कोई बात करे, आपने उल्टा उनकी भी करैक्टर असैसिनेशन करनी है। तो फिर इसका मतलब ये है, क्योंकि जहाँ पे दलील की बजाय गाली शुरू हो जाती है उसका मतलब और मकसद यही होता है कि उस बंदे के पास कहने को कुछ नहीं है। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।